राम राम दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वृश्चिक लगन में शनि का गोचर कैसा रहेगा। शनि 29 मार्च 2025 को चेंज हो रहा है। 29 मार्च से पहले ये आपके चतुर्थ भाव में था, तो सुख भाव का स्वामी सुख भाव में होने के कारण आपको काफी सुख सुविधा भी मिली, आपको काफी लाभ भी हुआ। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट आपके छठे भाव पे आ रहा था, तो आपके चैलेंजेस बढ़ रहे थे। आपको हर रोज एक नए नए चैलेंजेस, चाहे जॉब के क्षेत्र में हो या इन जनरल कोई कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद एक एस्पेक्ट इसका आ रहा था आपके दशम भाव पे, तो कर्म भाव पर इसका एस्पेक्ट के कारण चैलेंजेस आ रहा था। हर रोज आपको आपके कर्मों में चेंजेस करना पड़ रहा था, आपके काम अच्छे से हो पाए इसके लिए। और इसके बाद आपके फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट आ रहा था, यानी अपनी पर्सनालिटी में आपको पिछले 2.5 साल में बहुत चेंजेस करने पड़े, बहुत हम्बल होना पड़ा, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ी, बहुत सारी चीजें आपने चेंज करी है। तब जाके ये 2.5 साल आपका अभी खत्म हुआ है। अब आपका शनि जो है वो चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ रहा है। तो पंचम भाव में सबसे पहले ये, आप अगर बैचलर डिग्री एजुकेशन कर रहे हो या आपका एजुकेशन का इन जनरल कुछ चालू है, तो वहां आपको थोड़ा सा, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यवधान आपको आ सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा और एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद इसकी एक एस्पेक्ट आएगी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब इसकी एस्पेक्ट आएगी, तो आपको रिलेशनशिप पे भी अपनी जो चैलेंजेस है उनके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, वहां एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। जहां जहां शनि की एस्पेक्ट आ रही है वहां वहां आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद शनि की एक एस्पेक्ट आ रही है 11th हाउस में। 11th हाउस में जो एस्पेक्ट है वहां ये तो है कि अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे, तो शनि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और वो 11वें भाव को देख रहा है। और शनि आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी, यानी मेहनत कराएगा। मेहनत द्वितीय से तृतीय है, मेहनत कराएगा और उस मेहनत से आपको लाभ भी मिलेगा। तो यानी लाभ के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन मेहनत भी आपकी बढ़ेगी, तब जाके आपको लाभ होगा। इसके बाद आपका जो सेकंड हाउस पे भी इसका एस्पेक्ट गिरेगा। जब आपके सेकंड हाउस पे इसका एस्पेक्ट गिरेगा, तो इसमें ये दिखता है कि शनि आपको मेहनत करने के साथ साथ जो पैसा आ रहा है उसके बचने के लिए कुछ दिक्कतें आ सकती है। पर अगर आप अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अगर वो स्ट्रांग रखते हैं, तो आपको पैसे की दिक्कतें नहीं आएगी, आप उसे मैनेज करके निकल जाओगे। देखो, मैंने आपको चैलेंज बताया कि चैलेंज कहाँ कहाँ और कहाँ आ रहा है। अब उसे हम अगर ध्यान रखते हुए अपने एफर्ट ढंग से करें, तो कुछ हद तक हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। अब शनि का एक एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है, स्पीच का भी होता है। आपके मुंह से ऐसी कोई वाणी ना निकले जिससे कि फैमिली में किसी तरह के झगड़े हो, या फैमिली से किसी तरह के झगड़े हो, फैमिली संबंधित कोई वाद विवाद तैयार हो, फैमिली में किसी तरह का, मतलब फैमिली में किसी के हॉस्पिटलाइजेशन या किसी की ऐसी चीजों की वजह से आपके पैसे वहां पे लगने की संभावनाएं बन सकती है। तो पैसों से लेकर, फैमिली से लेकर कुछ चिंताएं दिखाई देती है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली अपना काम करते हो और आप जो, जैसे मैंने कहा कि जहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं वहां अगर आप प्रॉपरली उसे हैंडल करते हो, तो इतनी तकलीफें नहीं आएगी। उसके साथ ही साथ अगर आप शनि की रेमेडीज कर लेते हो, तो उससे भी आपको फायदा होगा। रेमेडीज क्या होगी? ऐसा एक शनिवार जिसे भी थोड़ा सा लेजीनेस महसूस हो रहा हो, जिसकी काम नहीं बन रहे हो, एफर्ट लगाने के बावजूद भी उसका, मतलब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा हो, उसके लिए ये रेमेडी है। लिख लीजिए काम। आप जो शेल वाले बादाम आते हैं, उसे 10 बादामों को शनिवार से आप मंदिर में चढ़ाएंगे। 10 बादाम, उसमें से 5 बादाम अपने यहाँ पे रिटर्न लेके आएंगे। अब ये शनिवार जो रहेगा, इसमें चतुर्थी नहीं होनी चाहिए, नवमी नहीं होनी चाहिए और चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए तिथि। और जब ये बादाम आप वापस लेके आएंगे, ऐसा आप लगातार 43 डेज करेंगे शनिवार से लेकर। और 43 डेज करने के बाद आप उन बादामों को सफेद कपड़े में बांधकर आप रख लेंगे और उसे अपनी
जहां भी आप पैसे रखते हो वहां आप उसे रख दीजिए। अब ऐसा करने से आपका शनि जो है वो अच्छा हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने शनि की वस्तु को मंदिर में पहुंचाया, इससे कि शनि जो है आपकी कुंडली में शुभ होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप चाहे तो आप आपके नीचे के जो एम्प्लॉइज है, मेड है, उनके साथ अच्छे से रहिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। तीसरी चीज, अल्कोहल और इसके सेवन से बचिए। अल्कोहल, सिगरेट और ऐसी चीजों के सेवन से इस दरमियान बचिए। इसके अलावा आप जो लकड़े की फुटवेयर आती है उसको पहन के भी 10 मिनट घर में अगर घूमेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ये इनमें से कोई भी रेमेडी अगर आप करते हैं तो शनि आपकी कुंडली में अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, चाहे आपकी कुंडली में शनि खराब ही क्यों ना हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी कुंडली में आपको किसी तरह की तकलीफ हो रही है तो ऐसे केस में आप किसी सुयोग्य पंडित को दिखा देंगे तो वो अच्छा रहेगा। वैसे आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इस दरमियान जो शनि का जो मूवमेंट हो रहा है, शनि जो यहाँ मीन राशि में आ रहा है, ऐसा ये 1996 में भी आया था और उस साल बहुत सारे आतंकवादी जो अटैक्स थे वो हुए थे। उसके अलावा जो सुनामियां थी वो भी हुई थी और भी कई मतलब तकलीफें आई थी। तो मेरा कहना होगा आप लोगों से कि जो भी बड़ी सिटीज से बिलोंग करते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, नागपुर तो ठीक है, बाकी जो भी ऐसी बड़ी सिटीज से बिलोंग करते हैं या किसी तरह से ऐसी जगहों पर आपत्तियां आ सकती है, ऐसे लोगों के लिए मेरी वार्निंग होगी कि भाई ऐसे लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें इस 2.5 साल के दरम्यान। बाकी मैंने आपको डिटेल में आपकी जो अगले 2.5 साल के बारे में डिटेल में आपको बताया है, उसके रेमेडीज भी आपको बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट करिए और अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, संपर्क करिए।